स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 90। 18 फरवरी की वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। आज का हमारा उपविषय होने वाला है न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष। जहां हमने वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू जान लिए हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि इस समय हम क्या कर सकते हैं या कौन से ऐसे संघर्ष हैं जो इसको लाभप्रद बनाने के लिए किए जा रहे हैं। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वैश्वीकरण का जो प्रभाव है वो सबके लिए इक्वल नहीं है, यानी सबके लिए समान नहीं है। किसी को बहुत फायदा हुआ है तो किसी को नुकसान भी हुआ है। स्पेशली हमारे जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, जैसे कि श्रमिक हो गए, जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग हो गए, उनको इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव झेलना पड़ रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों के लिए तो वैश्वीकरण एक नए अवसर लेकर सामने आ रहा है। वहीं दूसरी ओर अनेक ऐसे लोग हैं जो अशिक्षित हैं, जो थोड़े से एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाते। उन लोगों का क्या ये उनको वैश्वीकरण जो अपना सकारात्मक पहलू दिखा पा रहा है? तो नहीं। वैश्वीकरण एक सच्चाई है, तो वैश्वीकरण को अधिक न्याय संगत कैसे बनाया जाए? अब प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों को इसका लाभ नहीं हो रहा है, उन लोगों को इसका लाभ कैसे पहुंचाया जाए। तो न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के जो लाभ हैं वो सबके लिए हिस्सेदारी हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट बात यही है बेटा कि सरकार की ही सबसे बड़ी भूमिका होगी इसको न्याय संगत बनाने में, क्योंकि वैश्वीकरण में डायरेक्टली जो अथॉरिटी है वो हमारी सरकार के पास होती है। वही ये सारी चीज़ों को डायरेक्टली डील करती हैं, चाहे वो नियम बनाना हो या कब उदारवाद को अपनाना है, कब उदारवाद को नहीं अपनाना है, कौन से नियम बनाने, कौन से श्रमिक कानून बनाने हैं। तो इस हिसाब से सरकार को ही ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि श्रमिक कानूनों का उचित प्रकार से कार्यान्वयन हो, श्रमिकों को अपने अधिकार मिले और ये छोटे उत्पादकों को कार्य निष्पादन में सुधार के लिए उस समय मदद कर सकती है जब तक वे प्रतिस्पर्धा से सक्षम ना हो जाए। अर्थात उदारीकरण को थोड़े समय के लिए कुछ जगहों पर बंद किया जा सकता है ताकि वह अपने आप को डेवलप कर सके, विकसित कर सके। यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधों का भी सहारा लगा सकती है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। यह न्याय संगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से भी समझौता कर सकती है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का कार्य ही यही है कि वह आपस में अगर व्यापार करवा रहा है तो उसका कर्तव्य ये बनता है कि ये जो वैश्वीकरण हो रहा है इसका जो प्रभाव है वो सभी जगह सकारात्मक और समान हो। विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देश मिलकर अपना लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर सामने विकसित देश है तो आप भी तो बहुत सारी संख्याओं में हो विकासशील देश, तो क्यों ना सब लोग संगठन बनाएं और अपने अधिकारों की आवाज उठाएं। विगत कुछ वर्षों में बड़े अभियान और जन संगठन भी सामने आए हैं जो विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए अपनी आवाज़ उठा रही है और हमें भी एक ऐसा वैश्वीकरण चाहिए जिसमें सभी लोग समान हो। वहीं प्रश्नोत्तर की बात करें तो सबसे पहला, वैश्वीकरण से मिले लाभों से श्रमिकों को न्याय संगत हिस्सा मिल सके, इसके लिए सरकार क्या कह सकती है? तो ये सारे जो हमारा पैराग्राफ है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में जाने वाला है। वहीं अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो जी हाँ, बिल्कुल। इसका जो सकारात्मक प्रभाव है सिर्फ उन्हीं लोगों पे हुआ है जो शिक्षित, कुशल और संपन्न है। जो इसके ऑपोजिट है उसके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव हुआ है। जो इस दौड़ भाग की जिंदगी में ये वर्चस्व वाली जिंदगी में जो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं उसको वैश्वीकरण का कोई भी लाभ नहीं हो रहा है। तो इसका सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो किसका जो जीवन स्तर है वो सुधरा है? सभी लोगों का नहीं जी, हम तो देख चुके हैं कि भाई श्रमिकों का नहीं सुधरा है। विकसित देशों के लोगों का तो जी हाँ, विकसित देशों के लोगों का तो सुधरा है, मतलब वो तो डेवलप्ड हो रहे हैं। विकासशील देशों के श्रमिकों का तो नहीं। जीवन स्तर के सुधार में तो कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट। इसी के साथ आज की वर्कशीट हमारी पूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।